अमेरिका की धमकी और ट्रेड वॉर के बीच भारत ने चला ऐसा ब्रह्मास्त्र, हिल गया व्हाइट हाउस और खुश हो गया क्रेमलिन। ना अमेरिका का डर, ना रूस का दबाव, 140 करोड़ भारतीयों के लिए भारत ने ठुकरा दी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की शर्त। डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ का पहरा। भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी का कार्ड खेलकर बदल दिया पूरा गेम। रूसी तेल पर बैन का दावा करने वाले अमेरिका को मिला जवाब, हमारी जरूरत ही हमारा कानून है। वेनेजुला से लेकर वॉशिंगटन तक भारत ने खोल दिए तेल के सारे रास्ते। अब दुनिया देखेगी आत्मनिर्भर भारत की असली डिप्लोमेसी। दोस्तों, दुनिया को लगा था कि भारत अब झुक जाएगा। अमेरिका ने ट्रेड डील का ऐसा जाल फेंका था कि बड़े बड़े देश उसमें फंस जाते। डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोककर ऐलान कर दिया था कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका के इशारों पर नाचेगा। वॉशिंगटन में जश्न मन रहा था कि उन्होंने भारत को लाइन पर ला दिया है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी थीं, भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक धमाका कर दिया है जिसकी गूंज मास्को से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह एक उभरती हुई महाशक्ति का शंखनाद है। भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कह दिया है कि साहब, आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हमारा फैसला वॉशिंगटन में नहीं, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में होगा। एक तरफ अमेरिका का दबाव था, दूसरी तरफ रूस की पुरानी दोस्ती और बीच में 140 करोड़ भारतीयों की जरूरतें। इस त्रिकोण में फंसने के बजाय भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसने सबको चौंका दिया है। आखिर भारत ने ऐसा क्या कह दिया कि रूस खुशी से झूम उठा है और अमेरिका बगले झांकने लगा है? क्या सच में भारत ने अमेरिकी ट्रेड डील को बचाने के लिए रूस को धोखा दे दिया है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम से। फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक नई ट्रेड डील हुई है और इस डील के तहत भारत ने वादा किया है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप का यह बयान किसी बम धमाके से कम नहीं था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारत अब अपनी तेल की जरूरतें अमेरिका और वेनेजुला से पूरी करेगा। इसके बदले में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ कम करने का लालच दिया। ट्रंप को लगा कि भारत उनके दबाव में आ गया है। उन्होंने सोचा कि भारत को रूस से दूर करने का उनका सपना पूरा हो गया है। अमेरिका चाहता है कि रूस की कमाई बंद हो जाए ताकि वो यूक्रेन युद्ध न लड़ सके, और रूस की कमाई का सबसे बड़ा जरिया भारत को बेचा जाने वाला तेल ही है। इसलिए ट्रंप ने भारत की दुखती रग ट्रेड टैरिफ को दबाया। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत ने रूसी तेल लेना बंद नहीं किया तो भारतीय सामानों पर अमेरिका में भारी टैक्स लगेगा। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग थी। दुनिया भर के विश्लेषक कहने लगे कि भारत अब फंस गया है। अगर वो रूस से तेल लेता है तो अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा, और अगर अमेरिका की बात मानता है तो महंगा तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को डुबो देगा। भारत का पलटवार, रणधीर जायसवाल का दो टूक जवाब। लेकिन भारत ने जो किया उसकी उम्मीद शायद ट्रंप को भी नहीं थी। जैसे ही ट्रंप का बयान आया, भारत के विदेश मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने न तो अमेरिका का नाम लिया और न ही रूस का, लेकिन उनका संदेश एकदम साफ था। उन्होंने कहा, 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस एक लाइन में उन्होंने अमेरिका के सारे दावों की हवा निकाल दी। रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि भारत अपनी ऊर्जा खरीद में विविधता लाता है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से और जहां से उसे सस्ता और अच्छा तेल मिलेगा वहां से तेल खरीदेगा। यह फैसला बाजार की स्थितियों और राष्ट्रीय हित पर आधारित होगा। आसान भाषा में कहें तो भारत ने अमेरिका को कह दिया, तुम हमें मत सिखाओ कि हमें तेल किससे खरीदना है। अगर रूस हमें सस्ता तेल देगा तो हम रूस से लेंगे, अगर अमेरिका सस्ता देगा तो अमेरिका से लेंगे। हमारा एकमात्र मकसद अपनी जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल देना है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि उसने किसी भी देश के साथ तेल खरीद रोकने का कोई औपचारिक समझौता नहीं किया है। यह बयान रूस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था।
मास्को में बैठे पुतिन प्रशासन ने राहत की सांस ली होगी कि उनका सबसे बड़ा खरीदार अभी भी उनके साथ खड़ा है। अब ट्रंप ने अपनी बात में वेनेजुला का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भारत वेनेजुला से तेल ले सकता है। इस पर भी भारत ने बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया। रणधीर जायसवाल ने याद दिलाया कि वेनेजुला के साथ भारत के पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं। 2019 से 20 तक भारत वेनेजुला से खूब तेल खरीदता था, लेकिन फिर अमेरिका ने ही वेनेजुला पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से भारत को तेल खरीदना बंद करना पड़ा था। अब अगर अमेरिका खुद कह रहा है कि वेनेजुला से तेल ले लो, तो भारत को क्या दिक्कत है? भारत ने कहा कि हम वेनेजुला से तेल लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो। यानी अगर दाम सही होंगे और सप्लाई में कोई रुकावट नहीं होगी, तो हम वहां से भी लेंगे। भारत की यह रणनीति बहुत ही स्मार्ट है। भारत ने अमेरिका को दिखाया कि हम तुम्हारी बात मान रहे हैं वेनेजुला से तेल लेने के मामले में, लेकिन साथ ही रूस का रास्ता भी खुला रखा है। इसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। भारत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ अमेरिका को शांत कर दिया कि हम सप्लाई डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस को भी आश्वस्त कर दिया कि हम किसी के दबाव में आकर तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ रहे। रिफाइनरी कंपनियों की रणनीति, सच या दिखावा। अब यहाँ एक पेंच और है जिसे समझना बहुत जरूरी है। खबरें आ रही हैं कि भारत की कुछ बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रैल महीने के लिए रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नायरा एनर्जी, जो खुद रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के निवेश वाली कंपनी है, भी अप्रैल में रूसी तेल नहीं ले रही है। इसे देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने चुपचाप अमेरिका की बात मान ली है, लेकिन हकीकत कुछ और है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट स्ट्रेटजी है। नायरा एनर्जी अप्रैल में अपनी रिफाइनरी को मेंटेनेंस के लिए बंद कर रही है, इसलिए उसे तेल की जरूरत ही नहीं है। बाकी कंपनियां भी अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील की बातचीत के दौरान थोड़ा सतर्क हैं। वे नहीं चाहती कि उन पर कोई सेकेंडरी सैंक्शन लग जाए। ये एक तरह का टेक्टिकल पॉज है। जैसे ही ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी और माहौल शांत होगा, रूसी तेल की खरीद फिर से शुरू हो सकती है। सरकार ने कंपनियों को रूसी तेल लेने से मना नहीं किया है, बस कंपनियां खुद ही थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। यह भारत की समझदारी है कि वो एक हाथ से अमेरिका से हाथ मिला रहा है और दूसरे हाथ से रूस से तेल लेने का विकल्प भी खुला रख रहा है। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वो है भारत का आत्मविश्वास। आज से 10 से 15 साल पहले का भारत शायद अमेरिका के दबाव में आ जाता, लेकिन 2026 का भारत अलग है। भारत जानता है कि वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। अगर भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो दुनिया भर में तेल के दाम गिर जाएंगे, और अगर भारत महंगे दाम पर तेल खरीदे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। भारत अपनी इसी मार्केट पावर का इस्तेमाल कर रहा है। पीयूष गोयल, जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी पहले साफ कर दिया था कि ट्रेड और एनर्जी दो अलग अलग मुद्दे हैं। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकता। भारत की 85% तेल जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। अगर भारत ने महंगा अमेरिकी तेल खरीदना शुरू कर दिया तो देश में महंगाई बेकाबू हो जाएगी, जिसका असर सरकार की स्थिरता पर पड़ेगा। कोई भी सरकार यह जोखिम नहीं ले सकती। इसीलिए रणधीर जायसवाल का बयान सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता का ऐलान है। रूस का रिएक्शन और भविष्य की राह। रूस के लिए भारत का यह रुख किसी संजीवनी से कम नहीं है। जब यूरोप ने रूस के दरवाजे बंद कर दिए, तब भारत ही था जिसने रूस का हाथ थामा। आज भी जब अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है, भारत का रूस के साथ खड़ा रहना यह बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने गहरे हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भी कहा है कि उन्होंने भारत की तरफ से तेल खरीद बंद करने का कोई आधिकारिक बयान नहीं सुना है। वे जानते हैं कि यह सिर्फ बयानों की बाजी है। हकीकत में बिजनेस चलता रहेगा। भविष्य में क्या होगा? बहुत संभव है कि भारत अमेरिका से भी तेल खरीदेगा, वेनेजुला से भी लेगा और रूस से भी लेता रहेगा। भारत एक बास्केट तैयार कर रहा है जिसमें हर जगह से थोड़ा थोड़ा तेल हो। इससे अगर कल को किसी एक देश जैसे रूस या अमेरिका के साथ दिक्कत होती है तो भारत की सप्लाई नहीं रुकेगी। यही असली आत्मनिर्भरता है। भारत अब किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप में एक ध्रुव बन चुका है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यह है कि भारत ने अमेरिका के ट्रेड ट्रैप को अपने एनर्जी कार्ड से काट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो 25% टैरिफ का डर दिखाकर भारत को झुका देंगे, लेकिन भारत ने 140 करोड़ लोगों की ढाल आगे कर दी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा
कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है। ये जीत है भारत की उस कूटनीति की जो न तो डरती है और न ही झुकती है। अमेरिका को भी अब समझ आ गया होगा कि भारत के साथ जबरदस्ती नहीं, सिर्फ बराबरी का व्यवहार ही चल सकता है। रूसी तेल अभी भी भारत की रिफाइनरियों में आएगा, बस तरीका और रास्ता थोड़ा बदल सकता है। यह है 2026 का नया भारत जो अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह फैसला सही है? क्या हमें अमेरिका को खुश करने के लिए महंगा तेल खरीदना चाहिए या फिर रूस के साथ अपनी दोस्ती और सस्ते तेल को चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर ठोकिए। और हाँ, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत अब अपनी खुद की करेंसी रुपए में तेल खरीदने की तैयारी कर रहा है और डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। उस धमाकेदार रिपोर्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।